की मूर्ति लगी है। अब सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जब सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने नजरबंद किया था तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्रीपद अमृत डांगे के कैडर ने भेष बदल करके उनको भारत से बाहर निकाला और अफगानिस्तान के रास्ते रूस के बॉर्डर पे लेके गए। ये है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। जो वो पार्टी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई वो आज भी लेफ्ट फ्रंट का पार्ट है और सीपीआई के साथ खड़ा होकर के सत्ता में है। ये नहीं बताएंगे आप लोगों को कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? हमें खुशी है आपने सुभाष चंद्र बोस बजा दीजिए ना ताली की नेताजी की मूर्ति लग गई उस जगह पर जहां को हर हिंदुस्तानी देखता है। नेताजी की मूर्ति इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये उसके जरिए ये नेताजी के फॉलोअर नहीं है। ये कभी नेताजी के फॉलोअर नहीं थे। ये तो वो लोग हैं जो भगत सिंह का जब केस चला था तो भगत सिंह का केस उसके खिलाफ किसने लड़ा? आरएसएस के आदमी ने लड़ा था। चेक करिए इतिहास को। जब भगत सिंह का केस चल रहा था तो आरएसएस के आदमी ने लड़ा था। और जो भगत सिंह को जिसने जस्टिफाई किया था, नाम बताइए। उनका एग्जैक्ट नाम को नहीं याद आ रहा है। अब एग्जैक्ट तो बात करनी पड़ेगी ना। आप पढ़िए उसको। एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है, गूगल चेक करिए, अभी चेक करिए। भगत सिंह के खिलाफ अंग्रेजों पंथी को भी बताइए। गूगल जैसे मल्टीनेशनल का ही सहारा आपको बता दिया। अरे कुछ तो यहाँ भी रखिए। गूगल ही चेक करिए। ये सुभाष चंद्र बोस के छोटा सा जवाब बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा। इन्होंने श्रीपाद अमृत डागे का नाम लिया, इनके संस्थापक सदस्य। पहले आप उस वकील का नाम बताइए एक मिनट में भगत सिंह के खिलाफ था। अरे भैया नाम आप नहीं बता पा रहे, चढ़े हमारे ऊपर जा रहे हैं, अजीब बात है। मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, सुनिए। 28 जुलाई 1924 को श्रीपाद अमृत डांगे ने उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से माफीनामे में लिखा, ओब्लाइज्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार द करंट ने 17 मार्च 1964 को प्रकाशित किया जब इनकी पार्टी में अच्छी लड़ाई हो गई थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी का, मैं डेट के साथ बोल रहा हूँ, हम नहीं बोल रहा हूँ, याद नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बताया वो कौन वकील था आपकी तरफ से 1964 द करंट जो इनकी पार्टी का माउथ पीस था, उसमें इनके विरोधी गुट ने माफीनामा छाप दिया। अब भैया आपस में लड़ो, हमसे बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर मक्खनलाल जी, कहा जा रहा है कि आजादी के टाइम पे कंट्रीब्यूट किया नहीं, अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी की मूर्ति लगाकर आपसे निवेदन यही है कि हमारे मित्रों को ये रोकिएगा कि बीच में न तो मैं बोलता हूं और 45.5 साल यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के बाद आदत पड़ गई है कि जब बोल रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट मत करिए। पहली बात तो प्रतीकों की राजनीति, ये बहुत जरूरी है क्योंकि नाम बदलने पे बड़ी बहस चल रही है। किसी को याद है कि एक रोड हुआ करती थी यार्क रोड, और एक यार्क रोड पर जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, पास ही में है, नाम बदल गया, मोतीलाल नेहरू मार्ग। किसी को याद है एक करजन रोड हुआ करती थी, लॉर्ड करजन के नाम पर रखा गया था, आज वो कस्तूरबा गांधी मार्ग है। किसी को कनॉट प्लेस सबको याद है इसलिए नाम नहीं लूंगा। किसी को याद है कि एक हुआ करती थी क्लाइव रोड, लॉर्ड क्लाइव के नाम पे, आज वो त्यागराज रोड है। हाँ, आई कैन गो ऑन। किंग जॉर्ज एवेन्यू हुआ करता था जो राष्ट्रपति भवन को जोड़ता था, वो राजाजी मार्ग कहलाता है आज। प्रश्न ये है कि अगर प्रतीकों की राजनीति है, ये शुरुआत किसने की? पालम एयरपोर्ट हुआ करता था, किसी को याद है? दमदम एयरपोर्ट हुआ करता था, वाराणसी एयरपोर्ट हुआ करता था, अब वो इंदिरा गांधी के नाम पे है। स्टेडियम्स हमेशा जगह के नाम पे होते थे। ये क्या राजनीति थी, कैसी थी? इसको जब वो लोग प्रश्न उठाते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, तो इतिहासकार होने के नाते मुझे तकलीफ होती है। नहीं, प्रतीकों की राजनीति सबने किया है, जिसको जब भी मौका लगा। मुझे ऐसा लगता है कि कर्तव्य पथ अगर किया गया तो ये भारतीय परंपरा के उचित है, क्योंकि जहां से कर्तव्य पथ शुरू होता है नेताजी की मूर्ति से, इस देश के प्रथम नागरिक के पथ तक जाता है, दरवाजे तक। सबको याद दिलाएगा आपके अधिकार ही नहीं हैं, आपके कुछ कर्तव्य हैं इस देश के प्रति, इस जहां आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा आज़ादी की लड़ाई। आज़ादी की लड़ाई के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और शायद आप डेट बता देंगे। 1935-36 में 1 साल के लिए हेडगेवार जेल में थे, इसलिए कि उनको आज़ादी की लड़ाई में संघ छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा था जिसको भी
आजादी की लड़ाई में भाग लेना है, राजनीति भाग, संघ छोड़ दे। वो खुद संस्थापक थे, छोड़ के चले गए थे। मैं जरा एक बात अपने मित्र श्रीवास्तव जी से कहना चाहूंगा कि ये मेरे लिए एक नई जानकारी है कि श्रीपाद अमृत डांगे ने नेताजी को उनके घर से निकाला। अन्यथा आज तक जितनी किताबें पढ़ी हैं, 8,500 से ज्यादा किताबें मेरे अपने पास घर में हैं, आज तक और हजारों आर्टिकल पढ़े हैं, कभी ये नाम नहीं लिया। दूसरी बात ये, आज़ादी की लड़ाई में क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का योगदान था। जरा सोचिए कि 1939 से लेकर 1946 तक पीसी जोशी और कम्युनिस्ट पार्टी को दो स्रोतों से 33 हजार रुपए मिलते थे, इसलिए कि जो आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे हैं, कांग्रेस हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके प्रति वो वीकली रिपोर्ट गवर्नमेंट को दें। इन्होंने 8 साल तक वो काम किया है। आज नेताजी के नाम पे वो चाहे जितना ठाकी पूछे, लेकिन जरा कोई पूछे पीपुल्स डेमोक्रेसी में नेताजी को टोजो का कुत्ता किसने कहा और हिटलर की टोपी किसने पहनाई। हमें ये बहुत दुख होता है कि जो लोग ये कहते थे 15 अगस्त को ये आजादी झूठी है। जो जापान के पीएम थे वो तो जो जापान के पीएम थे उनके बारे में, नेताजी के बारे में ये शब्द प्रयोग किया था। टोजो का कुत्ता कार्टून है, कार्टून के साथ। और जिसने 15 अगस्त को ये कहा ये आजादी झूठी है, आज वो आजादी की बात करते हैं, तो इतिहासकार होने के नाते मैं जरा शर्म से झुक जाता हूं कि अगर यही लोग थे, आपकी एक शेर बहुत अक्सर सुनाते हैं कि क्या मंजिल मिली उन्हीं को जो सफर में शामिल न थे। तो अगर ये एप्रोप्रिएट, मैं एक लाइन में बोल देता हूं, इन्होंने शेर कहा कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे, जो सफर में शामिल नहीं थे वो मंजिल पे पहुंच गए।